आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये सारे खाना ऑलवेज हम लोग रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। बट आप लोग पूरा रेसिपी चेक करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा इतना डिलीशियस खाना हम कितना इजीली घर में बना सकते हैं। जो सारे सब्जी हमारे फ्रिज के अंदर पड़े रहते हैं, उसी से ही ये रेसिपी हम रेडी कर लिया। और ये खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी हुआ था। तो आपको तो पता ही चल चुका मैंने क्या बनाया। वेज मंचूरियन के साथ हक्का नूडल्स का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है। तो हम लोग अभी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सबको मेरे किचन में स्वागत है। नूडल्स तो मार्केट में एकदम इजीली मिल जाता है। आपके पास जो भी नूडल्स अवेलेबल है या आपका नियर बाई किसी भी ग्रोसरी शॉप में जो भी नूडल्स आपको मिलेगा, उसी से आप ये रेसिपी बना लीजिए। सबसे पहले इस नूडल्स को हमें बॉईल करना है। तो इसे बॉईल करने के लिए कढ़ाई के अंदर पानी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया। इसी पानी के अंदर आधा टीस्पून सॉल्ट और 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। नूडल्स को कभी भी आप ठंडा पानी के अंदर मत छोड़िए। पहले उस पानी को बॉईल होने दीजिए, फिर नूडल्स को डाल दीजिए। नूडल्स जब बॉईल करेंगे गैस का फ्लेम एकदम हाई रख दीजिए, क्योंकि ये नूडल्स बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। अगर मीडियम या लो फ्लेम में हम लोग इसे कुक करेंगे तो गल सकता है। इसीलिए गैस का फ्लेम एकदम हाई रख दीजिए और 1.5 से 2 मिनट तक इसे बॉईल करिए। फिर नूडल्स मैं उठा के चेक करूँगी। अगर नूडल्स इजीली कट जाता है तो मतलब यहाँ पे नूडल्स अच्छा से बॉईल हो गया। नूडल्स जैसे ही बॉईल हो जाएगा तुरंत आप इसको छान के ठंडा पानी से धो लीजिए। तो ऐसा करने से नूडल्स का स्टार्च भी क्लियर हो जाएगा और नूडल्स का कुकिंग प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगा। नूडल्स बॉईल होने के बाद उसे एक छानी के ऊपर रख दीजिए, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा जो वाटर है उसमें निकल जाता है। तो अभी 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल पूरा नूडल्स में अच्छा से हम स्प्रेड कर देंगे, जैसे कि नूडल्स एक दूसरे से चिपक ना जाए। तो इस नूडल्स को हम लोग साइड में ढक के रख देते हैं और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पे देखिए थाली के अंदर कुछ वेजिटेबल मैंने काट के ले लिया। पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स। सब्जी को तो हमने काट करके ले लिया, बट इन सारे सब्जी को ना हमें बारीक से चॉप करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे हैंड चॉपर का मदद लूँगी। और ये हैंड चॉपर तो सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं। पूरा गाजर को ही मैं चॉपर के अंदर डाल के चॉप करूँगी। अच्छा, जितना बारीक हो सके सब्जियाँ उतना ही आपको काम में आसानी होगा। तो इन सारे सब्जियों को रखने के लिए यहाँ पे बड़ा सा एक बोल ले लिया और सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए पत्ता गोभी को 2 बैचेस में मैंने काट कर लिया। और चॉपर के अंदर आप लोग नोटिस कीजिए कैप्सिकम एंड बीन्स दोनों को ही मैं एक साथ ले लिया। अभी इन दोनों को चॉप करके सेम बोल के अंदर रख देंगे। सब्जियों का जूस सेपरेट यहाँ पे करना है, तो इसके लिए मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके सारे सब्जियों में इस सॉल्ट को अच्छा से मिला लेना है। यहाँ पे मैं सारे सब्जी को हाथों से ही मिला रही हूँ, आप चाहो तो स्पून का मदद ले सकते हो। इन सारे सब्जियों को भी हमें ढक के रख देना है 10 मिनट्स के लिए। तो इसे अभी रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अच्छा, थाली के अंदर कुछ सब्जियां मैंने लंबाई शेप में काट करके ले लिया। प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। तो ये सारी सब्जियां को मैं गैस के पास लेके चलूँगी और गैस के ऊपर पहले से ही मैं कढ़ाई बैठा दिया और कढ़ाई के अंदर 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा 1-1 टीस्पून करके एकदम छोटे टुकड़ों में काट करके लहसुन एंड अदरक को डाल दिया। ये हक्का नूडल्स जब आप बनाएंगे गैस का फ्लेम एकदम हाई रखिए। इन दोनों चीज़ों को 20 सेकंड तक हमें भूनना है। प्याज डाल के उसे भी 20 सेकंड तक ही भूनेंगे। फिर कढ़ाई के अंदर सारी सब्जियां डाल के गैस का फ्लेम हाई रख के इन सारे सब्जियों को 30 सेकंड तक ही हमें भूनना है। फिर इस सारी सब्जियों के अंदर हमें सॉल्ट डालना है। सॉल्ट यहाँ पे ना आप थोड़ा सा कम ही डालिए, क्योंकि आगे हम लोग बहुत सारे सॉस यूज़ करेंगे इसके अंदर और इन सारे सॉस के अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा ही रहता है। फिर इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून टोमेटो केचप। सारे सब्जी को एक बार हम मिला लेते हैं। फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून शेजवान चटनी और 1 टीस्पून विनीगर। वापस से सब्जियों को सॉस के साथ मिला लेते हैं। फिर हमने जो नूडल्स बॉईल करके रखा था ना, उसे पूरा ही इस कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। इन सारे सब्जियों के साथ नूडल्स को मिलाते हुए इस नूडल्स को भी हम फ्राई कर लेंगे। इस नूडल्स को सारे सब्जियां एंड सॉस के साथ मिलाते हुए हमें 3 to 4 मिनट्स तक ही इसे हाई फ्लेम में कुक करना है।
जैसे नूडल्स के अंदर सारे फ्लेवर आपस में मिल जाए। हक्का नूडल्स यहाँ पे रेडी हो गया, तो अभी इसको हम साइड पे रख देते हैं। और जिन सारे सब्जियों को हमने सॉल्ट मिला के रखा था ना, देखिए सब्जी कितना गीली लग रहा है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना जूस सब्जी से निकल के आ गया। तो इन सब्जियों से इस जूस को हमें सेपरेट करना है। सब्जी को हाथों से ही ऐसे निचोड़ लेंगे और दूसरे बोल के अंदर इन सारे सब्जी को रख देंगे। वेजिटेबल मंचूरियन बॉल आप जब भी बनाएंगे तो पहले उस वेजिटेबल का जूस को सेपरेट कर दीजिए। और ये देखिए इन सारे वेजिटेबल से कितना जूस निकाल के आ गया है। इस वेजिटेबल का जूस को आप किसी रसेदार सब्जी के अंदर डाल सकते हो, बट उस स्टेज में आप सॉल्ट चेक कर लीजिए। तो इन सारे सब्जियों के अंदर आधा टीस्पून काटी हुई अदरक, आधा टीस्पून शेजवान चटनी और क्वार्टर टीस्पून चिली पाउडर डाल देंगे। सब्जी का बाइंडिंग के लिए 3 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। इन सारे सब्जियों में बाइंडिंग अच्छा से होगा तभी हम मंचूरियन बॉल अच्छा से फ्राई कर पाएंगे। मुझे ना ये चाइनीज़ फूड खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपको कैसा लगता कमेंट करिए। तो सारी चीज़ों को मैं हाथों से ही मिलाऊंगी। सब्जियों को जब आप मिलाएंगे एक्स्ट्रा वाटर या सॉल्ट डालने का ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए आपको अगर कॉर्नफ्लावर या मैदा का ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐड कर सकते हो। देखिए इन सारी सब्जी से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके मैं मंचूरियन बॉल रेडी करूँगी। 2 मंचूरियन बॉल रेडी करके इस प्लेट के अंदर ले लिया। तो चलिए पूरा मंचूरियन बॉल को ही हम रेडी कर लेते हैं। जो सारे सब्जियों के साथ मैंने मंचूरियन बॉल बनाया, इन सारे सब्जियों के साथ अगर आप मंचूरियन बॉल बना रहे हो तो फ्रीजर के अंदर इन सारे मंचूरियन बॉल को 7 to 8 डेज तक आप स्टोर भी कर सकते हो। अभी हम लोग मंचूरियन बॉल फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई के अंदर पहले से ही मैं ऑयल डाल दिया और ऑयल यहाँ पे गरम भी हो गया। ऑयल को बहुत ही धुएंधार मत बनाइए, मीडियम हॉट ऑयल के अंदर एक एक करके मंचूरियन बॉल डाल के आप फ्राई कर लीजिए। पहले 40 to 50 सेकंड तक इस मंचूरियन बॉल को आप छोड़ दीजिए। जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर अलट पलट के मंचूरियन बॉल को आप लोग फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगी। गैस का फ्लेम आप ऑलवेज हाई करके रखिए। और एक बैच मंचूरियन बॉल फ्राई होने में आपका 2 to 3 मिनट्स ही टाइम लगेगा। मंचूरियन बॉल देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गया ना। तो मैं प्लेट के ऊपर इसे उठा के रख दूंगी। इस मंचूरियन बॉल को ऐसे ही खाने में भी ना बहुत टेस्टी लगता है। एक मंचूरियन बॉल तोड़ के हम लोग चेक कर लेते हैं। इन सारे मंचूरियन बॉल अच्छा से फ्राई हो गया। तो अभी हम लोग चलेंगे मंचूरियन का ग्रेवी बनाने का प्रोसेस में। कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 3 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल। ऑयल जैसे ही अच्छा से गर्म हो जाएगा, ऑयल के अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून काटी हुई लहसुन एंड अदरक को मैंने बारीक से चॉप किया। और 1 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी काटी हुई अदरक लहसुन इस मंचूरियन ग्रेवी में काफ़ी क्वांटिटी में डाला जाता है, इसीलिए आप अच्छा से डाल के इसको भून लीजिए जैसे कि अदरक लहसुन का रॉ स्मेल चला जाए। अदरक लहसुन को अच्छा से फ्राई करने के बाद इस कढ़ाई के अंदर कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। सब्जियों में मैंने कैप्सिकम एंड ऑनियन को ले लिया। कैप्सिकम को क्यूब शेप में काटा और ऑनियन का पेटल्स निकाल लिया। इन सारे सब्जियों को हमें 30 to 40 सेकेंड तक ही भूनना है, जैसे कि इन सारे सब्जियों में एक क्रंच टेस्ट बना रहे। फिर कढ़ाई के अंदर एक एक करके हम सॉस ऐड करेंगे। यहाँ पे डार्क सोया सॉस 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून शेजवान चटनी और ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स स्प्रिंकल कर देंगे। सारी चीज़ों को अभी हमें मिलाना है। जैसे ही पूरा सब्जियों के साथ सॉस अच्छा से मिल जाएगा, फिर हम लोग इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। मंचूरियन में ग्रेवी कितना पसंद है उसी का अकॉर्डिंग आप पानी ऐड कर दीजिए। मैं यहाँ पे आधा कप ऐड किया। ग्रेवी को अभी बॉईल होने के लिए छोड़ दिया और इस बोल के अंदर कॉर्नफ्लावर एंड वाटर डाल के उसका एक घोल बनाएंगे। कॉर्नफ्लावर का घोल जब भी आप बनाएंगे तो पानी एकदम रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो अभी ये अच्छा से मिल गया है, इसे अभी मैं कढ़ाई के पास लेके चलूँगी। और कढ़ाई के अंदर नोटिस कीजिए ग्रेवी अभी बॉइलिंग स्टेज पे है, तो इसी स्टेज में ही मैं कॉर्नफ्लावर का वो जो घोल है उसे ऐड करूँगी और उसी के साथ 1 टीस्पून विनीगर ऐड करेंगे। फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल के सारी चीज़ों को अच्छा से मिला लेंगे। सारी चीज़ जैसे ही अच्छा से मिल जाएगा, इस ग्रेवी के अंदर हम लोग मंचूरियन बॉल को डाल देंगे। मंचूरियन बॉल डालने के बाद सारी चीज़ों के साथ मंचूरियन बॉल को मिला लेंगे।
मंचूरियन बॉल को ना बहुत देर तक आप ग्रेवी के अंदर मत छोड़िए, इसे तुरंत सर्व कर दीजिए। मैं ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स को स्प्रिंकल करके इसे सर्व करूँगी। ये डिशेस गर्मा गर्म खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। पहले इस प्लेट के अंदर हक्का नूडल्स को हम लोग सर्व करेंगे, फिर वेज मंचूरियन बॉल को भी सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करना मत भूलिए और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और प्लीज़ मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं तो आज चलती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट कोई न्यू रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।